कि आपकी मेरी कोई औकात नहीं है इंडियन आर्मी की महानता के आगे। दे ऑलवेज अहेड ऑफ अबव अस, दे ऑलवेज बी द सुप्रीम power that keeps you and me safe in our bedrooms, in our offices, in our shopping malls. I'm getting little emotional, but I know how to hold that. But ये जगह ऐसी है कि you have to come here and experience it, and then you'll understand what I'm talking about. So we are trying कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जहाँ पे हम एक्चुअल पाकिस्तान देख सकते हैं वहाँ तक जाने का भी प्रयास करेंगे। अगर नहीं गए तब भी वी नो कि ऐसा ही लैंडस्केप होगा, ऐसा ही ऑफ कोर्स कल्चर वगैरह होगा। तो वी आर वेरी वेरी क्लोज टू पाकिस्तान एंड इंडिया बॉर्डर। तो जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है उसकी बहुत सो हे एवरीवन, वेलकम टू ए सोल विंडो। एंड ऑफ कोर्स हम लोग इस समय हैं कहाँ पे हैं, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल के पास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये स्थान है। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं, असली युद्ध हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1971 में। बहुत ही बड़ा युद्ध था। जैसलमेर एज यू कैन सी इज़ 108 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। रामगढ़ इज़ 43 किलोमीटर। जो रामगढ़ हम लोग यहाँ जहाँ से हम आए थे पानी लेके, वो 48 है, 43 है। और जैसलमेर है 108 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। एंड यू कैन सी इज़ आर्मी बेस अभी भी है, बिकॉज पाकिस्तान से बहुत पास में है ये। तो अभी भी यहाँ पे एक बहुत हैवी आर्मी प्रेजेंस यू कैन सी एवरीवेयर। एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी कार्ड सबमिट करना होता है, विच इंक्लूड्स योर पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट। इंडियन है तो पासपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बट इफ़ यू आर अ फॉरनर देन यू हैव टू सबमिट पासपोर्ट है एंड नॉट सबमिट, शो पासपोर्ट है। एंड ऑफ कोर्स मैंने आधार कार्ड दिखाया है। एंड लुक एट द लैंडस्केप हियर। 2 घंटे से हम लोग चल रहे हैं, शायद 8 बजे निकले थे खुरी से हम लोग, 9 बजे खुरी से निकले, 12 बजे यहाँ पहुँचे हैं। और पूरा 90% रास्ता, 90 क्या है, 100% रास्ता ऐसे ही था। बीच में थोड़े बहुत गांव थे, जैसलमेर आया था, बट 100% रास्ता हमको ऐसा ही मिला है लैंडस्केप। कहीं बहुत सूखा, कहीं कम सूखा, कहीं बहुत पेड़, कहीं कम पेड़। बट दिस इज़ नॉट ओनली इट्स हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट, बट इट्स ऑल्सो visually stunning. So you have to come to Jaisalmer. Okay, I'll show you more. So ये जो मार्ग जा रहा है, ये मार्ग चला जाएगा तनोट माता मंदिर की तरफ, 38 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, 34 और समथिंग। और ये हम जा रहे हैं जो लोंगेवाला वॉर मेमोरियल है उसकी तरफ। एंड सो वी आर ट्राइंग कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जहाँ पे हम एक्चुअल पाकिस्तान देख सकते हैं वहाँ तक जाने का भी प्रयास करेंगे। अगर नहीं गए तब भी वी नो कि ऐसा ही लैंडस्केप होगा, ऐसा ही ऑफ कोर्स कल्चर वगैरह होगा। तो वी आर वेरी वेरी क्लोज टू पाकिस्तान एंड इंडिया बॉर्डर। तो जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है उसके बहुत समीप हैं हम। ये पीछे देखो मेरे सोलर पैनल्स हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑफ कोर्स नेटवर्क तो है नहीं, मेरा कोई भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो खुरी में कर रहा था, यहाँ नहीं कर रहा है, इवन जैसे मैं तो करेगा ही। तो बट आई थिंक लाइट का भी प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए सोलर लाइट यहाँ पे लगा रखी है, विच इज़ वेरी गुड। वी शुड हैव मोर ऑफ दिस। तो एक बार मैं आपको ऐसे भी दिखाता हूँ, ये सोलर पैनल्स का पूरा स्ट्रीट लाइट यहाँ पे दिख रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक। एंड दिस इज़ वेयर वी हैव टू गो, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। यू कैन सी अ प्लेन देयर। माई फ्रेंड इज़ टेलिंग मी कि जो बॉर्डर मूवी का जो शूटिंग हुआ था, LOC, आई डोंट LOC और बॉर्डर, आई थिंक बॉर्डर का शूटिंग यहीं पे हुआ था। आई एम नॉट श्योर, अगर आपको पता है कमेंट बता दीजिए। बट उसकी कहानी यहाँ की है, जो लोंगेवाला की बैटल था, जो लोंगेवाला बैटल पे ही उसकी स्टोरी है। मैं उसमें बहुत छोटा सा मासूम बच्चा था, मुझे कुछ याद नहीं है। बट यहाँ पे आने के बाद आई एक्चुअली वांट टू गो बैक एंड सी द मूवी अगेन। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्या क्या है यहाँ पे देखने के लिए। प्लास्टिक बैग फैलाने पे 500 रुपये जुर्माना, विच इज़ वेरी गुड। ऑफ कोर्स मुझे कुछ गंदगी यहाँ नहीं दिख रही, एकदम साफ़ सुथरा है। जो छपरी पब्लिक है इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ, पर मैं छपरी नहीं हूँ। उनको यहाँ पे गंदगी फैलाना अलाउड नहीं है। आ जाओ बेटा, ध्रुव हमारे साथ में है। सो ये है लोंगेवाला का युद्ध स्थल। ये टैंक है खूब बड़ा सा। कहते हैं उस समय इस पोस्ट पे इंडिया के पास टैंक थे भी नहीं, अचानक ही आक्रमण हुआ था। आई डोंट नो पाकिस्तान का भी
हो सकता है, बिकॉज वो लोग तैयारी से आए थे पूरा। ऑफ कोर्स जो अटैक कर रहा है वो तो भाई उसकी तैयारी होगी, फिर भी जीता कौन? जीती टीम इंडिया, बिकॉज टीम इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सॉरी फॉर दैट डायलॉग। ये लिखा भी है, यू कैन, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। इंडियन वर्जन ऑफ अमेरिकन लाइट वेट पोर्टेबल, आप पढ़ लो उसको आराम से, हिंदी में भी लिखा है। सो ये सब जीप्स हैं जो वॉर में, एक्चुअल वॉर में यूज़ होती हैं। यू कैन सी, सब बहुत रोचक इतिहास है। मेरा वीडियो देख के इसके बारे में पढ़िएगा भी गूगल पे, मैं भी लिखूँगा ब्लॉग, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बिकॉज सब कुछ बता पाना आसान नहीं होता है वीडियो में, बहुत मेहनत वाला काम है वीडियो, इसमें ही बहुत मेहनत लग जाती है। मैं सब कुछ बताऊँगा आपको, मेरे को 2-3 दिन यहाँ बिताने पड़ेंगे, तो ऑफ कोर्स बजट कंस्ट्रेंट है, ये सब कुछ होता है, टाइम की कमी होती है, तो इसलिए मैं आपको एक कसरी लुक दे दे रहा हूँ। इट्स वेरी थ्रिलिंग टू बी हेयर एंड सी ऑल दिस रियल लाइफ। अब देखो ना पहिए की डिज़ाइन, कितने मोटे पहिए हैं और कितना विशाल ये टैंक भी है। अपने सपने देखा होगा टीवी में, फ़ोटो में, वीडियो में, अभी भी आप वीडियो में देख रहे हैं, बट इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे आके देखिए, बिकॉज जो सामने से देखेंगे उसका एक अलग अनुभव होता है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कितने गर्व की बात है जो हमारा भारतीय आर्मी है, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज नॉट इन एशिया, इन द वर्ल्ड। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, सो वी हैव टू हैव a very strong army also. The more money you have, the stronger army you can maintain. So this is why we have to become even more larger economy, so that अपना हम बॉर्डर सुरक्षित कर सकें और पीओके भी वापस ले सकें। ऑफ कोर्स वो हमारा सपना रहेगा ही। पाकिस्तान के लोग आप देख रहे हो तो बुरा मानना, क्योंकि आप भी इंडियन ही हो। दिट इज़ रियलिटी। अब मानो या ना मानो, सच बदल नहीं जाएगा, सत्य सत्य ही रहता है। ये एक और मैं जीप दिखा रहा हूँ आपको। दिस इज़ ऑल्सो ऑफ कोर्स यूज्ड इन द बैटल वॉर। तो ये मैप में शेयर कर रहा हूँ क्या कहाँ पे है, जैसे मेरे रामगढ़ 43 किलोमीटर, तनौट 35, सब कुछ लिखा है, आप पॉज करके पढ़ लो। एंड नाउ आई विल शो यू अदर पार्ट, जो दूसरा पार्ट है इसका। अशोक स्तंभ यहाँ लगा, रेप्लिका ऑफ कोर्स। हियर वी ड्रू अ लाइन इन ब्लड, ओके, अक्रॉस द डेजर्ट, a line the enemy dare not cross। यहीं पे हुआ था वो युद्ध पाकिस्तान से भारत के साथ। हरबीर सिंह जी के बारे में आप यहाँ पढ़ लीजिए पॉज करके, तो आपको इनकी वीर गाथा के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप पढ़िए, ये सब पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम इतने सुरक्षित हैं, तो आज क्यों हैं सुरक्षित इतने। You'll get goosebumps. Salute to our soldiers. ये अवतार सिंह जी हैं, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए पॉज करके, इनकी वीर गाथा, द एक्ट ऑफ वैलर। यू कैन सी ये पाकिस्तान का कैप्चर टैंक है। सो जब युद्ध हुआ था, ये टैंक इंडियन आर्मी ने ऑफ कोर्स उससे विक्ट्री हासिल करके, प्राप्त करके इसे कैप्चर किया। एंड इफ़ यू नोटिस, पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो उल्टा लटका हुआ है, बिकॉज यही करते हैं, जो जीतेगा वो उसका एज आ साइन ऑफ विक्ट्री हम उस कंट्री का फ्लैग उल्टा लटका देंगे। हैं वो इंडिया के ही, फालतू में पाकिस्तान करते रहते हैं। पाकिस्तान बोलते हैं अपने आप को, बट हैं वो इंडिया ही ना है, दिखाए तो इट्स आवर फ्लैग, नॉट आवर फ्लैग, मतलब हमारा इस पे अधिकार है, इस फ्लैग पे। तो भारत का जो झंडा है वो इस फ्लैग पे नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान का टैंक है। तो पाकिस्तान, एज यू कैन सी, पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेक्युलर नेशन, इंडिया की तरह सेक्युलर नहीं है, वो एक इस्लामिक नेशन है। तो इसीलिए इस टैंक का रंग भी आप देख सकते हो कि हरे रंग का है। और यदि आपको बैटल ऑफ लोंगेवाला 1971 वॉर के बारे में पूरा पढ़ना है, तो आप यहाँ पे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। मैं बहुत शेक नहीं कर रहा हूँ वीडियो को, पॉज करिए, पढ़ लीजिए और अवश्य पढ़िए। डोंट
आगे नहीं बढ़िए, बिकॉज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है यहाँ पे। इनका जो पाकियों का पता है प्लान ये था कि इसको कैप्चर कर लेंगे लोंगे वाला को। फिर लोंगे वाला वॉज नॉट वेरी इंडियन आर्मी का उस समय उतना लहरूजी शायद थे कि नहीं थे पता नहीं, बट सरकार उन्हीं की होगी। एनीवेज वो लोग का इतना स्ट्रांग था नहीं आर्मी प्रेजेंस यहाँ पे, तो उनको कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान को इसको कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद रामगढ़ बढ़ जाएंगे, जहाँ से आप मेरे वीडियो में देखें ना, वहाँ से हम लोग आए हैं अभी। फिर उसके बाद जैसे मेरे कैप्चर कर लेंगे हलवा है क्या सो हमारी इंडियन आर्मी ने बोला कि भाई शांति से बैठो, काम डाउन, और अपना टैंक हमें दो एंड गेट बैक। सो जो हमारे बॉर्डर्स हैं, अब मैं कई जगह बॉर्डर्स में गया हूँ। साउथ में श्रीलंका है, नॉर्थ में अपना ये है जैसे मेरे वाला, नेपाल से बॉर्डर, बहुत सारे बॉर्डर हैं, मैं गया हूँ, भूटान से बॉर्डर है, हर जगह गया हूँ। बट सबसे सेंसिटिव, वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एरियाज ये कच्छ वाला भी ऐसा ही है, बट ये भी है बिकॉज यहाँ पे इज़ नॉट हॉस्पिटेबल लैंड। इफ यू से नथिंग ग्रोज हेयर, ऑल द जो भी आता है खाने पीने का सामान बाहर से ही आता है, यहाँ पे कुछ ग्रो भी नहीं करता है, पानी की कमी है, हार्श क्लाइमेट है। अभी कितना आज 10 नवंबर है, फिर भी आज बहुत कड़ी धूप है। एक्चुअली मैं स्वेटिंग बहुत कर रहा हूँ बिकॉज द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट है नवंबर में होने के पश्चात भी। सो इट्स नॉट एन ईजी प्लेस टू इवन लिव। तो सल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी जो इतना त्याग, इतना बलिदान करके, मैं पॉज दे रहा हूँ, बहुत जल्दी हूँ, बट मैं कुछ क्षण ये पॉज करके ये बातें बोलना चाहता हूँ बिकॉज कुछ चीज़ें मैं थोड़ी जल्दी कम करनी चाहिए। आराम से सुनिए उस चीज़ को, उस बात को, कि जो आराम से मैं और आप दिल्ली, मुंबई, आगरा, लखनऊ, चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता चैन से बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस बात का कोई महत्व है नहीं, कोई वैल्यू है नहीं उस बात का। बिकॉज यहाँ पे आप समझ में आते हैं ना कि आपकी मेरी कोई औकात नहीं है इंडियन आर्मी की महानता के आगे। दे ऑलवेज अहेड ऑफ अस, अबव अस, दे विल ऑलवेज बी द सुप्रीम पावर दैट keeps you and me safe in our bedrooms, in our offices, in our shopping malls. I'm getting a little emotional, but I know how to hold back. But ये जगह ऐसी है कि you have to come here and experience it, and then you'll understand what I'm talking about. ऐसे भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लिखे हुए जो आपके अंदर का योद्धा जगा दें। सफाई बहुत मेंटेन्ड है, इसलिए ऐसे जो प्लेकार्ड्स हैं या व्हाट डू कॉल इट, साइन बोर्ड हैं, उनको पढ़े, मज़ेदार हैं, इट्स इंटरेस्टिंग। इधर कैंटीन भी है, आई शो यू थोड़ा पास में आके। दिस इज़ इट अबाउट दिस एरिया। बट आप देखो कि दूर दूर भी टैंक पड़े हुए हैं, ऐसे ही खूब सारे टैंक्स हैं यहाँ पे एक्चुअली। तो अभी आपने स्पैरो देखा, कहने का मतलब ये है कि जगह इतना शुद्ध है, वातावरण इतना शुद्ध है कि स्पैरो यहाँ पे अच्छी संख्या में देखी जा सकती है। और ऑफ कोर्स आर्मी ने उनके लिए खाने का भी प्रबंध कर रखा है, तो यू कैन सी इट है। ये एक और एंट्री गेट है। अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको सोवेनियर शॉप, लोंगेवाला पोस्ट के कैंपस के अंदर ही है। ये एंट्री है दूसरी वाली, एंड यहाँ से आप सोवेनियर शॉप जा सकते हो। आई शो यू क्या क्या है। बैठने का भी अच्छा प्रबंध है यहाँ पे, यू कैन ऑल्सो सिट हेयर। अभी तो खैर धूप बहुत तेज़ है तो मैं बैठूंगा नहीं, बट आई शो यू क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसा टी शर्ट, की रिंग, फ्लैग्स, वुडन आर्टिफैक्ट्स सब मिलेगा यहाँ पे। यू कैन बाय दिस। कैप भी हैं ऐसा, यू कैन सी दिस। गणेश जी की प्रतिमा, अशोक स्तंभ भी आप अशोक स्तंभ, गणेश जी की प्रतिमा, अशोक स्तंभ भी आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। एंड यू कैन सी लॉट ऑफ
की रिंग्स एंड ऑल, जेट फाइटर। सो आपने यदि नोटिस किया हो तो कोई भी एक्सटर्नल वेंडर नहीं है, जो भी विक्रेता का काम भी आर्मी के लोग ही कर रहे हैं। तो कोई भी हो, टिकट देने का काम विक्रेता, इवन कैंटीन में भी आर्मी के लोग ही काम कर रहे हैं। सो यू गेटिंग इट, हाईली क्वालिफाइड आर्मी पीपल। तो बहुत सम्मान से आप उनके साथ पेश आएँ। तो आपके रेगुलर विक्रेता नहीं हैं, वो आर्मी के लोग हैं जो आपको टिकट दे रहे हैं, सोवेनियर्स दे रहे हैं, इवन कैंटीन में छोले भटूरे मिल रहे हैं, वो भी आपको आर्मी के लोग ही दे रहे हैं। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ये सब है वेलकम टू लोंगेवाला युद्ध स्थल। सो दिस इज सेइंग जैसलमेर 108, साडेवाला 15 किलोमीटर, बॉर्डर 15 किलोमीटर है यहाँ से, एंड घोटारू 26, बॉर्डर 15। इट्स अ नाइस साइन बोर्ड। आई विश इंडिया में हर जगह ऐसा होता। इट्स अ नाइस वन। ये लेआउट भी है, पढ़ सकते हैं, आई थिंक अलाउड है, तभी यहाँ पे ऐसे रखा है ओपनली। ये है ऑडियो विजुअल थिएटर। यहाँ पे आप टिकट लेके प्रवेश पा सकते हैं। सो टिकट लेने के लिए आपको टिकट विंडो से टिकट्स लेने पड़ेंगे। टिकट यही मिल रहे हैं बगल में, वो आर्मी के ही सर जी बैठे हैं, वही टिकट देंगे आपको। यू कैन सी। सो मैंने गलत बोल दिया, एक्चुअली ऑडियो विजुअल रूम ये है। 10 मिनट का एक शो है, उसमें पूरा आपको वॉर का दिखाएंगे। इसके लिए टिकट लगता है। और ये जो सामने है ये एक्चुअली म्यूज़ियम है, जहाँ पे एंट्री फ्री है। सो ये म्यूज़ियम है यहाँ का, यहाँ पे आप फ्री में जाके देख सकते हैं और निकल सकते हैं। आर्मी में प्रयोग जो की जाती हैं वो वस्तुएं रखी हैं यहाँ पे। वाटर बॉटल, इलेक्ट्रिक लैंटर्न, इंटरेस्टिंग, प्रिज्मेटिक कंपास, यहाँ पे क्या है, दूरबीन, बाइनोकुलर्स। ये है आर्टिलरी प्रिज्मेटिक सर्वे कंपास, कंपास एक्चुअली, हेलमेट, एंड ये आप देखिए महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल। पेपर कटिंग्स हैं यहाँ पे, यू कैन सी। ये इलेक्ट्रिक लैंटर्न, देगची। ये भी इतिहास है, पढ़ के आप देख सकते हैं, रुक पॉज करके। स्मॉल आर्म्स एंड ammunition section. जय हिंद, जय हिंद। ये पूरा वॉर फील्ड उसको रिक्रिएट किया गया है। इज द वॉर फील्ड रिक्रिएशन। ये पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी है, हरे में दिखा रहा है बिकॉज इस्लामिक है। और ये है हमारा भारत की आर्मी, ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ आर्मीज़। और ये मैं अभी कैंटीन एरिया जा रहा हूँ। कैंटीन एरिया में आपको छोला भटूरा मिल रहा है, चाय, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स सब मिल रहा है। यू कैन सी पब्लिक हैविंग फन। मैगी भी है, मैगी 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 पना है। और दिस यू कैन सी जी वॉशरूम किस साइड में है? हमारे आर्मी के जवान यहाँ पे कैंटीन भी संभालते हैं। प्राइस, सब प्राइस बहुत रीजनेबल है। चाय 10 रुपये की, मैगी 50 रुपये, छोला भटूरा 50 रुपये,
छोला राइस 50 रुपये, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे है। थोड़ा जो आप रेत पे आएंगे, यहाँ मिट्टी नहीं है, कहीं मिट्टी नहीं मिलेगी आपको, सख्त मिट्टी, पूरा रेत रेत हर जगह है रास्ते पर। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे रास्ते में बंकर्स भी हैं और टैंक भी हैं जो रास्ते में आपको दिख जाएंगे। आई शो यू फ्रॉम हेयर। जैसे ये एक बंकर दिख रहा है, गिरते हैं शहनसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। ओके, सॉरी, दिस वन। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे भी एक ट्रक टाइप का है, यहाँ टैंक है, वहाँ भी एक टैंक है, जो टैंक है, बहुत सारे हैं इस तरह के। सो यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ पे आप कच्चे रेत से चलते हुए, ये सामने अपना मेमोरियल है, यहाँ से आप यहाँ चल के आ सकते हैं। कहते हैं प्लीज़ मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कर देना। वही सेम आ रहा हूँ मैं, निकल रहा हूँ बस। यूट्यूब सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। ब्लॉग बहुत लंबा ब्लॉग लिखा है मैंने, ब्लॉग लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वो पढ़ लेना। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बहुत यार, मैं बहुत चप्पलें घिसी मैंने आपको इंडिया का हर कोना दिखाने में, तो आप प्लीज़ मेरा ब्लॉग पढ़िए, यूट्यूब सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। इतना ही चाहिए, पैसे नहीं लगेंगे, अभी की अभी करो प्लीज़। बेल आइकन भी दबा देना। बाय। सो एज यू कैन सी, बहुत ही बड़ा ये एरिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं तिरुपति मंदिर। तो यहाँ पे पुलिस, नॉट पुलिस सॉरी, आर्मी वाले यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं रात भर। रात में पेट्रोलिंग करते हैं, दिन में भी करते ही होंगे। तो काफ़ी यहाँ पेट्रोलिंग होती रहती है ताकि निगरानी रखी जा सके, पाकिस्तान कुछ खुरपेश तो नहीं कर रहा है, तो सबके लिए निगरानी रखना आवश्यक है। ये चेक पोस्ट टाइप का लग रहा है। और काफ़ी तस्करी भी यहाँ पे होती है, बिकॉज़ जो बॉर्डर एरिया है, तो काफ़ी पाकिस्तान के लोग यहाँ आके बहुत तस्करी वाले काम भी यहाँ पे प्रायः देखे गए हैं। So hello and welcome to ASOL Window। मैं हूँ अभिनव सिंह एंड राइट नाउ यू आर वाचिंग वीडियोस ऑफ राजस्थान। बहुत सारी वीडियो मैंने शूट की राजस्थान में, बिकॉज बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया है मैंने इस बहुत ही प्यारे प्रदेश में। और ये सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी आपको? मेरे बहुत सारे वीलॉग्स हैं, डांस एंड म्यूज़िक वीडियोस हैं और भी बहुत कुछ अनदेखे वीडियोस हैं जो आपको मिल जाएंगे राजस्थान के प्लेलिस्ट में। सो जस्ट गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस इन द राजस्थान प्लेलिस्ट। वो आपको एक से एक वीडियो मिल जाएंगे। और जब कर रहे होगे तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड व्हेन यू आर डूइंग इट तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ASOWindow। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। और राजस्थान जाओ तो इन जगहों पे जरूर जाना, बिकॉज आई हैड अमेजिंग एक्सपीरियंस देयर एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो गोइंग टू लव दिस प्लेसेस विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, कलीग्स, बॉस, ऑफिस के फ्रेंड्स। तो यू विल एंजॉय दिस प्लेसेस, चाहे आप सोलो जाओ चाहे विद फ्रेंड्स जाओ, यू विल लव दिस प्लेसेस। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब अगेन। थैंक यू।